नमस्कार दोस्तों, कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स अब यूरोप को टारगेट करने लग गए। इवन दो मुझे मैसेजेस आते हैं अदर कंट्रीज से भी, यूके कनाडा के स्टूडेंट्स से, कि वो खुद भी यहाँ पर यूरोप में आकर पढ़ना चाहते हैं। क्यों अब ऐसा शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आप खुद न्यूज़ सुनते होंगे कि काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है, यूके में ऐसा हो गया है, यूएस में ये हो गया है, कनाडा में ये पॉलिसी चेंज हो गई। इतनी सारी पॉलिसीज चेंज होती रहेगी तो बच्चे कैसे अपने आप को सेटल कर पाएंगे। सेटल होना ही वहाँ मुश्किल हो चुका है अब। तो उसको देखते हुए अब बच्चे देखना चाहते हैं कि यार हम सेटल कहाँ हो सकते हैं, और वो अब उनका ऑप्शन बनता जा रहा है यूरोप। जैसे पहले चलता था यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वैसे अब चलने लगा यूरोप के अंदर जर्मनी, इटली, फ्रांस, माल्टा। हाँ जी, ये कंट्रीज के नाम बड़े उभर रहे, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा ग्रोथ अभी देखी जो है वो दो कंट्रीज में देखी, एक इटली और एक माल्टा। अब आप जानते ही होंगे कि यार इटली और जर्मनी दोनों अपने फ्री एजुकेशन के लिए काफ़ी फेमस है। जर्मनी में आपको सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ता है, जो कि 200 यूरो से 500 यूरो पर सेमेस्टर होता है, और वहीं इटली में सिर्फ आपको एनरोलमेंट फीस पे करनी पड़ती है, जो कि 150 यूरो से लेकर 200 यूरो पर ईयर तक हो सकती है। और साथ ही में दोनों ही देशों में बड़ी 100% स्कॉलरशिप्स मिलती है। जर्मनी में डार्ड स्कॉलरशिप है, जिसके तहत आप 100% फुल्ली फंडेड एजुकेशन कर सकते हैं। वैसे इटली में देयर आर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स। अगर आपकी 25 लाख रुपीस से इनकम कम होती है तो आपको 100% नीड बेस्ड फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे कई सारे ऑप्शन जो है यूरोपीय देश सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देते हैं। साथ ही में अगर फ्रांस की बात करूं, माल्टा की बात करूं, तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को आपने बोलते हुए सुने होगा कि वो काफ़ी फेवरेबल हो रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल है। फ्रांस ने डिक्लेयर किया था दैट दे नीड 20,000 स्टूडेंट्स बाय 2030 एंड दैट्स अ बिग नंबर। सो फ्रांस इज वेलकमिंग इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको उनकी इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। वैसे माल्टा की बात करूँ तो द ओनली कंट्री, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, अगर मैं प्रॉपरली कहूँ अगर यूरोप के अंदर, तो वो माल्टा है। तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि आपको एक एडिशनल लैंग्वेज लर्न करने को नहीं मिलती है। तो ऐसे काफ़ी देश अब जो है प्रचलित हो रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। जिनके पास पैसे होते थे वो यूके कनाडा टारगेट करते ही करते थे। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं ट्यूशन फीस के कंपैरिजन की ही बात करूं, तो ट्यूशन फीस में अगर आप देखोगे तो यार देखो, इटली और जर्मनी में तो ना के बराबर है बिल्कुल। वहीं मैं फ्रांस और माल्टा की भी बात कर लूँ तो 3000 यूरो, माल्टा में 6000 यूरो, मतलब 5 लाख के आसपास में आपको आराम से ट्यूशन फीस मिल जाएगी यूरोप के अंदर, अगर और भी कंट्रीज को आप कवर अप करते हो। वहीं अगर आप कनाडा को देख लो, यूके को देख लो, यूएस को देख लो, ऑस्ट्रेलिया को देख लो, एक भी कंट्री मुझे बता दो जहां पर $10,000 से कम फीस हो, मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए से कम फीस नहीं मिलने वाली आपको एक साल की। ये सारी कंट्रीज जो आप बताते हो, जो हमेशा से ट्रेडिशनल कंट्रीज चलते आ रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। वहीं यूरोप में आपका आधे कॉस्ट में काम हो जाता है, और ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है आज के सिनेरियोज में। पहले ऐसे कंपैरिजन किया जाता था कि यार यूरोप में ऐसी कहानी होगी, यूएस कनाडा में ऐसा होगा, लेकिन अब वैसे सिनेरियोज नहीं है। अब यूरोप मोर फेवरेबल बनते जा रहा है इन कंट्री से, बिकॉज दिस कंट्रीज यूके कनाडा यूएस, ये सब अब स्टेबल नहीं रह पा रही है, स्टेबल पॉलिसीज नहीं रह पा रही। तो एक स्टूडेंट के लिए बड़ा हार्ड हो जाता है कि यार मैं एजुकेशन चलो कर लूँगा, और फिर उसके बाद क्या मैं उन कंट्री में रह भी पाऊंगा या नहीं, क्या मैं सेटल हो भी पाऊंगा या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो काफ़ी स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। वहीं अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, इन कंट्रीज में, सारी यूरोपियन कंट्रीज में, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में आप 5 साल के अंदर पीआर ले सकते हो और हमेशा के लिए सेटल हो सकते हैं। पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंस कार्ड। आपको 10 साल का कार्ड मिल जाता है एंड यू कैन रिन्यू इट एज लॉन्ग एज यू वांट। सो ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आपको सेटल होना है देन यूरोप इज द ऑप्शन, ऑल्दो यूएस एंड उसमें भी कुछ ऐसे वीजा टाइप्स होते हैं जिसमें आप कर सकते हो। नाउ वीजा की बात करता हूं तो यार देखो, एक कंट्री में एंटर होना भी एक बड़ा क्वेश्चन होता जा रहा है आज की तारीख में। अगर आपके पास बहुत पैसे हो तो भी, आप कनाडा की बात करो, वीजा अपॉइंटमेंट से इतनी लेट मिलती, यूएस की बात करो, वीजा अपॉइंटमेंट से इतनी लेट मिलती, तो क्या करोगे? आज आप प्लान कर रहे हो, एडमिशन सब कुछ आ चुका है, एंड देन यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द वीजा अपॉइंटमेंट। ये ऐसे काम नहीं चल पाएगा। वहीं अगर हम ये यूरोपीय देश की बात करें तो विद इन 2 मंथ्स आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती, विद इन 3 मंथ्स मिल जाती, विद इन अ मंथ मिल जाती, इवन विद इन अ वीक भी मिल जाती कुछ कंट्रीज में। तो क्या आप इतना लंबा होल्ड करोगे? और वो भी एक अनसर्टेनिटी रहेगी उन कंट्रीज में कि आपको वीजा अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो यहाँ पर इशू नहीं होता है, स्टे बैक का इशू नहीं होता है।
जर्मनी में आपको 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है, फ्रांस में 2 ईयर्स का मिलता है, इटली में 1 साल का मिलता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग पोस्ट स्टडी वीज़ाज हैं, मिनिमम 1-1 साल के तो हर कंट्री अपने को ऑफर कर रही है। तो यार आपको रुकने का भी टेंशन नहीं, ये समय में आप इसको जॉब सीकर वीज़ा भी कहा जाता है, आपके एजुकेशन के बाद आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है उसको, और इस दौरान आप जॉब ढूंढते हो तो आपको इतना 1-1 साल 1.5 साल का समय मिलता है कि आप जॉब ढूंढ पाए और वहां पर उस कंट्री में सेटल हो पाए। वहीं पर अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करते हैं, यूएस की या यूके की, तो यहां पर यू हैव टू फाइंड स्पॉन्सरशिप जॉब्स, कि अगर वो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देगी तभी आपका काम होगा। लेकिन ऐसा यूरोपीय देशों में नहीं है, अगर आपको एक डिलीवरी की जॉब भी मिल जाती तो भी आप आपका रेजिडेंस परमिट तो रिन्यू करवा ही सकते हो। लेकिन वो केस इन कंट्रीज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैसी कंपनीज में आपको जॉब मिलनी चाहिए जो आपको स्पॉन्सर कर रही हो। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जो काफ़ी इग्नोर कर देते हो। और आप देखोगे भी कि कई बार कुछ स्टूडेंट जो है यूके से वापिस आ जाते हैं, यूएस से वापिस आ जाते हैं, उसके पीछे यही रीज़न होता है। वो बताते नहीं होंगे हालांकि, बट ये रीज़न होता है। और अगर मैं लिविंग कॉस्ट की बात करूँ तो यूके, यूएस, कनाडा, इन सभी कंट्रीज में आपको $1000 से ऊपर का ही लिविंग कॉस्ट पर मंथ का बियर करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं यूरोपीय देश की बात करूं तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं मिलेगी आपको जहां पर €1000 या $1000 से ऊपर आपको खर्चा करना पड़े। इवन दो लातविया जैसी कंट्रीज में तो आप 400, 300, 400 में भी काम चला सकते हो। इटली जैसी कंट्रीज में 500, 600 में काम चला सकते हो। जर्मनी, फ्रांस में थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे चले जाता है, 700, 800 तक चले जाता है, बस इतना ही। मतलब कोई भी 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। यूरोप के अंदर देखोगे 1 लाख रुपए INR में बता रहा हूँ। और वहीं अगर मैं कनाडा या यूएस की बात करूँ तो 1 लाख से नीचे नहीं आने वाला है ना। आप बोलोगे कि यार चलो भाई आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस कम है, ट्यूशन फीस कम है, लेकिन यार आपकी सैलरीज तो ज़्यादा है यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या फिर यूएस में। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य रहता है कि आपके पास सेव कितना होता है। देयर आर कंट्रीज इन यूरोप जहां पर काफ़ी आपकी पे बहुत हाई रहती है। स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, ये ऐसी कंट्रीज है जहां पर आपका पे बहुत ज़्यादा होता है। €3000, €4000 इजीली होता है, जो कि INR में 3 लाख 4 लाख रुपए के आसपास तक आप कमा सकते हो आसानी से। वहीं अब इसी को भी कंपेयर करोगे आप यूके, कनाडा से, तो यहाँ पर भी इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और जो टैक्स इंप्लीकेशन से लगने वाली वो अलग। तो भैया टैक्सेस लगने के बाद जो इन हैंड आपके पास सैलरी आती है वो दोनों ही देशों में कहीं ना कहीं बराबर होगी। और बराबर होने के बाद जो लिविंग एक्सपेंसेस का पार्ट कट होगा वो यूरोप के अंदर कम होने वाला है और वो इन कंट्रीज में ज्यादा होने वाला है। तो आपके पास जो सेविंग्स होगी ना, वो सेविंग का पोर्शन जो है, अगर आपकी अच्छी जॉब लग जाती है यूरोप में, तो वो ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू दिस कंट्रीज। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं यार, देखो हर चीज एक तो है ना पैसे के पीछे भागने वाली नहीं होती, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, एक पीसफुल माइंड होता है कि हाँ हमेशा हम इस देश में रह सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हमेशा कोई नहीं निकालने वाला। वो चीज़ आप यूरोप में देखोगे, ना कि अदर कंट्रीज के अंदर। अभी मैं तो खुद शॉक्ड रहता हूँ यूएस की जो न्यूज़ आती रहती है आज की तारीख में, कनाडा से जो न्यूज़ आती रहती है, कभी कुछ बैन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। यार ऐसे अनस्टेबल नहीं रहा जा सकता। आप पेरेंट्स को बुलाने का आपके सपना होगा इन फ्यूचर, वो सब चीज़ें कैसे? तो ये कंट्रीज जो सेटलमेंट के लिए ना, वो यूरोप है। आप आपके पेरेंट्स को बुला सकते हो, आप आपके स्पाउस को बुला सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ आर्किटेक्चरल साइट्स, कितने ब्यूटीफुल है, लाइक कल्चरली रिच यूरोपियन कंट्रीज है, जहाँ पर रहना ही अपने आप में ऐसा लगता है कि यार यू आर स्टेइंग इन हेवन, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट यूरोपियन कंट्रीज इज कि यहाँ पर जब आप स्टडी के लिए आते हो तो यू गेट अ शेंजन वीज़ा। एंड काफ़ी लोग जानते होंगे, थ्रू शेंजन वीज़ा यू कैन ट्रैवल टू ऑल दी 29 शेंजन कंट्रीज में, स्पेन, स्वीडन, जर्मनी, इटली, लातविया, रोमानिया, जितनी भी ये शेंजन कंट्रीज है, सारी स्विट्जरलैंड सब आ जाती है। इसमें आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। तो ट्रैवलिंग का स्कोप आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आप सिर्फ क्या करना है, आपको सैटरडे संडे निकालना है। सैटरडे को आपने सुबह फ्लाइट ली, घूमे फिरे, और संडे को वापस, एंड देन फ्रॉम मंडे बैक टू वर्क। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और ऐसे ही यूरोपियंस इंजॉय करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट यूरोप इज ऑल्सो द वर्क लाइफ बैलेंस दैट दे मेंटेन। मुझे बहुत सही लगता है कि अगर एक बार मैंने देखा हुआ है कि अगर उनको 5 बजे शॉप बंद करनी होगी और आप 5:01 पे जब वो शटर लगा रहा होगा तो भी वो आपको सामान नहीं देगा, वो बंद करेगा तो उसी टाइम पर बंद करेगा। एंड काफ़ी पैशनेट लोग मैंने देखे हैं यूरोप के अंदर, जो अगर उन्होंने कोई फील्ड चूज कर ली है तो दे विल फुल्ली डिवोट देमसेल्व्स टू दैट फील्ड और उसी में काम करना पसंद कर सकते हैं। तो आई हैव फाउंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर इन यूरोप देन दी अदर कंट्रीज, क्योंकि अदर कंट्रीज में इट्स लाइक ऑल मनी माइंडेड एंड वो मनी मेकिंग गेम
चलते जा रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगता है कि अगर यूके और यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भी देखोगे तो जीमैट की रिक्वायरमेंट आ जाती है, जीआरए की रिक्वायरमेंट आ जाती है, एंड टू गेट इनटू दिस टॉप कॉलेजेस इट्स एक्सट्रीमली टफ। या इंडिया में भी देखोगे तो IITs में इट्स टफ, बट व्हेन इट कम्स टू द टॉप कॉलेजेस ऑफ यूरोप इट्स नॉट दैट टफ। इवन यू कैन गेट इनटू द टॉप कॉलेजेस विदाउट IELTS 2, ये भी ऑप्शंस मिलते हैं यूरोप के अंदर। एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ GRE, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ GMAT इन मोस्ट ऑफ द टॉप यूरोपियन यूनिवर्सिटीज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं ले पाओगे तो ये वीज़ा लेना, उस कंट्री में जाके सेटल होना, ये सब, या उस कंट्री में कितना अर्न कर पाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं होता है, राइट। तो वो सबसे अच्छी बात है कि यार यहाँ पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री क्राइटेरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। हाँ, मैं जो ओवरऑल सिनेरियोज की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूरोप। हालांकि जी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है जो कि हेल एक्सपेंसिव आपके लिए हो सकती है, कुछ स्टूडेंट्स उसके लिए जाना भी चाहते हैं, बट वो डिपेंड करता है यार जितना आपकी पॉकेट में दम है। नाउ ये वीडियो जनरली मेरा मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को टारगेटेड वीडियो है, क्योंकि वो इसी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। देयर आर कंट्रीज लाइक क्रोएशिया, देयर आर कंट्रीज लाइक सिंगापुर, बट मैं उनको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड इन यूरोप, आई हैव ट्रैवल्ड टू सम एशियन कंट्रीज ऑल्सो, एंड आई हैव फाउंड दैट यूरोप की एक अलग ही खास बात है। तो वो चीज़ इसीलिए मैं प्रमोट भी करूँगा, तो वो शेंजन कंट्रीज को प्रमोट करूँगा, ना कि दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, क्रोएशिया हो गया, यूरोप, शेंजन, जो भी मेनली शेंजन कंट्रीज़ को, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी, जॉर्जिया, बहुत सारी कंट्रीज़ है जो अभी चलती जा रही, जो लो कॉस्ट में आपको एजुकेशन दे सकती है। बट अगर एक्चुअली में आपको फ्यूचर अपना सिक्योर करना है एंड टू लिव अ गुड लाइफ, देन आई थिंक यूरोपियन कंट्रीज़ में जो शेंजन कंट्रीज़ है उनको आप प्रेफर करो। एंड अगर वीज़ा फीस की भी बात करोगे तो इन सारी कंट्रीज़ में, US, कनाडा, UK में, सब में वीज़ा फीस भी बहुत ज़्यादा है, और कंपेयर करोगे अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की वीज़ा फीस से तो वो बहुत कम आपको मिलने वाली है। जर्मनी आ जाओ अगर IT करना है, टेक्नोलॉजी में जाना है, इटली आ जाओ अगर आपको डिज़ाइन में जाना है, आर्किटेक्चर में जाना है, फैशन में जाना है, बिजनेस में जाना है, और जो भी कंट्रीज है, फ्रांस चले जाओ अगर बिजनेस कोर्सेज करना है, फैशन में जाना है। तो ऐसे हर एक कंट्री की अपनी अपनी स्पेशलिटी यूरोप में, तो उसको टारगेट करके उस कंट्री में जाओ और बेहतर होगा। एंड देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ इन यूरोप, जैसे कि इरास्मस स्कॉलरशिप, जैसे कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफर करते हैं, उनको अवेल करो। इवन आप जब अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी तो यहाँ पर फ्री हेल्थ केयर मिलेगा आपको, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा, आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें इवन आपके पास अगर जॉब नहीं होगी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए तो आपको गवर्नमेंट पे करेगी आपकी सैलरी का आधा पार्ट। These are the things that really interest me, एंड ये जब मैं यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तब जाके ये सब चीज़ें मुझे समझ आने लगी। तो यही था एक छोटा सा वीडियो। एंड अगर आप चाहते हो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको स्टडी करना हो तो इन नंबर्स पे कनेक्ट करके, मेरी टीम से कनेक्ट करके बात कर सकते हो, फ्री काउंसलिंग ले सकते हो, एंड देन डिसाइड कर सकते हो आपको जाना है नहीं जाना है, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये था छोटा सा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।